तो दोस्तों हमने देखा कि खानज़ादी को घर जाना है, हमने देखा अनुराग को घर जाना है, हमने बहुत सारे कंटेस्टेंट देखे जिन्हें घर जाना है, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुनव्वर भी कहेगा कि मुझे घर जाना है। तो मतलब ने कहा बोला इस एपिसोड में? आप प्रोमो में बोला है। प्रोमो पे तो आप आए नहीं ना, वो तो 3 एपिसोड की बात है, हम 3 एपिसोड बाद क्या बोल रहे होंगे? मैंने आपको यही बोला ना, देखिए इतना लेट ये लोग प्रोमो दिखाते हैं अभी ना तक हमें। नहीं आई है वो, अभी तक नहीं आई है। कब आएगी? नहीं आई है वो, क्यों अभी नहीं आ जो रही? एंड हुआ है उसके अंदर से वो गया है और हम्म। आई नहीं है वो। तो वो 4 दिन पहले से खेलना शुरू कर देते हैं कि भाई आएगा, आएगा, आएगा। लेकिन आता नहीं है बंदा। लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी थोड़ी आप सी। समझें कि 4 दिन पहले से क्यों खेल रहे हैं? वही टीआरपी रेटिंग, क्योंकि हम सब लगे हुए हैं, हम सब देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी देखना चाह रहे होंगे, आप लोग भी सुनना चाह रहे होंगे कि एक्चुअली मुनव्वर का रिएक्शन क्या था, जो कि आउट भी हो चुका है। हाँ, हो गया, लेकिन ये स्पॉइलर कि देना चाहिए इमोशंस कि के नहीं? साथ बिग बॉस खेलने लगे हैं। वैसे पर्सनल लाइफ को इस तरह से लाना चाहिए बिग बॉस के बिग अंदर। बॉस ने तो पैटर्न बना लिया ना, ये करना मैंने यही है, पहले अच्छा, ईशा के जब साथ, फिर अभी हाँ जब देखिएगा एंड तक आते आते अरुण हाँ, का भी आ जाएगा, किसी ना किसी का कुछ और का भी आ जाएगा, सबके आ रहे होंगे क्योंकि क्या जब करके। समर्थ को लाया गया तब हम एंजॉय कर रहे थे, वाह वाह मजा आएगा। हम्म अब मुनव्वर से हम सब अटैच्ड है, मुनव्वर का कोई इस तरह से लव इंटरेस्ट आ बीच जाता में है। ये भी आया था कि ऐश्वर्या के जो शादी से पहले बॉयफ्रेंड या कुछ थे वो भी आ रहे हैं, वाइल्ड कार्ड या कुछ है। तो कौन आहिस्ता आया? आहिस्ता जो है ना, पता नहीं वो कोई थे कि इनसे पहले थे, और वो जगह जगह जो ऐश्वर्या है ना, के? हाँ, कि जो शादी से पहले बॉयफ्रेंड थे वो भी शायद आ रहे हैं और जगह जगह इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो बातें खोल रहे हैं उनकी और चीज़ें कर रहे हैं। फिर तो पता नहीं वो भी नहीं गायब आया, हो कुछ गए? नहीं है, हो सकता है बिग बॉस ने फिनाले तक के लिए एंड में रखा हो कि उसे एंड में बुलाऊंगा। एक अच्छा। एक करके बुला रहे हैं ना, वो पहले ईशा वाला पूरा किया, हम्म। अभी मुनव्वर वाला कर हम्म। रहे हैं। तो ये वाला चक्कर है। यार एक चीज़ मैंने देखी कि एक हद पे आकर जो है ना मैं तंग आ गया, और मैं बार बार आपको देख रहा था कि यार ये मैं बंद कर दूं वॉल्यूम या फिर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में बढ़ाऊं, मैं इसको चुप कैसे करवाऊं। ये जो कपल की फाइट चल रही हम्म है ये बहुत एक्सटेंड हो चुकी है, और कोई रुकने को तैयार नहीं। हम थक गए सुन सुन के, वो लड़ाई देख देख के हम परेशान हो गए, लेकिन कपल रुकने का नाम नहीं ले हम्म रहा। यही पता है, ये पूरी फाइट जो चल रही थी, तो हमें खबर आई कि बाहर जो है ना वो विक्की घर से आवाज़ें आनी थी कि विक्की तू तो ऐसा नहीं था विक्की। तो ये बातें सुनने को मिली है बोली कि पड़ोसी वालों ने शिकायत की है कि यार विक्की के हमको घर एक से एक बंगले से बड़ी आवाज़ें आई विक्की के। कि यार ये 9 से 11 के बीच में ये आवाज़ें आ रही अंकिता तुम नहीं संभाल रही मेरे विक्कू को। तो ये सारा चक्कर चल रहा है, वो क्या उनका कुछ नहीं कर सकते भाई, वो बर्थडे हम्म। उनके, कपल फाइट बनाई हुई है। एक नील का होगा तो ऐश्वर्या बोलेगी, हम्म। ऐश्वर्या का होगा नील बोलेगी, फिर विक्की के साथ होगा तो अंकिता बोलेगी, अंकिता के साथ होगा तो विक्की बोलेगी, विक्की नील का होगा तो ऐश्वर्या अंकिता भी कूदेंगे, ऐश्वर्या अंकिता का होगा हम्म। तो विक्की नील भी कूदेंगे। तो तो ये चारों ने बिल्कुल, ये कूदना जो है। सारे आपने जो कॉम्बिनेशन पर परम्यूटेशन सारी बताई है, हम्म वो बहुत ही मिक्सअप हो चुकी है। पहले शुरू में ये होता था ट्रेंड के विक्की अंकिता और ऐश्वर्या की होती थी लड़ाई शड़ाई, तो नील चुपचाप होते थे, वो नहीं हम्म अमल दखल करते थे। अब मैं देख रहा हूँ नील बहुत एंटर हो रहे हैं। अंकिता और ऐश्वर्या की लड़ाई में नील फजूल में कूदा और हाँ। उसने अपनी फाइट बना ली और वो सारा फजूल में चढ़ पड़ा, ये चीज़ हो गई। और हम्म। फिर वही ना कि फजूल की इन्होंने खींची है कि बस वो कोई टॉपिक हो ना हो, वो अजीब अजीब बातें, मतलब वो कि आपने ये आपका करंट बातें ख़त्म हो जाती हैं तो वो बाहर की बातें इन्वॉल्व करना शुरू हो जाते हैं कि पुरानी क्या हुई थी, ये क्या हुआ था, तुम वो कहते हो, तुम ये कहते हो, विकी कह रहा है तुम ऐसे नहीं बोलो, वो कह रहा है मैं तो बोलूंगा। हाँ। कोई फाइट नहीं, सब बातें खत्म हो गई, तू ऐसे नहीं बोल मैं तो बोलूंगा, हम्म। मैं बोलूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तू भी ऐसे करता है, मैं ऐसे करूंगा, ये उस पर लंबा खींचते रहेंगे कि पूरा जो है ना 2 घंटे का एपिसोड बिग बॉस का पूरा है। ये क्योंकि इनको टास्क दिया हुआ है क्या बिग आपने बॉस ने, कंप्लीट करना है, ये यार ये दो ड्यूरेशन करनी घंटे है। करने होते हैं तो ज़रा खींचा करो, कुछ किया हाँ, करो। ये मुझे लग रहा था कि हम जो है वो कट वर्जन नहीं देख रहे हैं, हम्म हम लग रहा है 24 आवर्स वाला देख हाँ रहे हैं जिसमें कोई भी कट नहीं लगा हुआ। वही, और आज का 70% जो था ना, ये इनकी लड़ाई थी एंड में, बिल्कुल बाकी तो कुछ था ही नहीं। वही था। बाकी सबसे अच्छा मोमेंट वो था जब उन्होंने मैजिक ट्रिक दिखाई है। मैजिक तो दिखाई, लेकिन ये कि वो जो पूरी फाइट में बनना चाहता हूँ कि जो वो उनकी अंकिता उसकी फाइट हो रही कि वो अजीब सी बातें कि भाई वो बैठी है, अंकिता को पता नहीं क्या काटा किसी ने, कुछ वो उसका शुरू हो गया, वो आके बोल रिंकू दिया भी कि कूदी भौंकते, गई, क्या हाँ। क्या भौंकना क्या हाँ होता तो है। हमने ये भी, जब ये अंकिता ने आवाज़ें निकाली ना तो हमारे पास से भी कंप्लेन आई लोगों की कि यार ये आवाज़ सही निकाले, तो हमने एक्चुअल मिमिक आर्टिस्ट को बुलाया जो कि आवाज़ें निकालते हैं, हम बुलाएंगे इधर, आइए आइए हम इसको दिखाएं, इसका चेहरा दिखाएं। ये आए। इनकी कंप्लेन थी कि वो आवाज़ सही नहीं निकाल रही है, मैंने बोला कि यार ऐसी आवाज़ नहीं निकालती, आप बताना चाहेंगे कैसी आवाज़ होती है? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, मतलब अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड ना ये भी कि भाई लेकिन मैं। ये एफआईआर कट गई है इनके के खिलाफ ब्राउनी की तरफ से कि भाई ये आवाज़ सही नहीं निकल रही है। हाँ। दूसरा, हाँ, मैजिक मोमेंट पे आ जाते हैं भाई कि वो कि मुनव्वर। सबसे पहले तो एक फ्लावर निकाला गया वाइट कलर का, और हम्म मुनव्वर ने पूरा जो है ना एकदम इम्प्रॉम्प्टू हम्म वहाँ पर सारा सेटअप किया, हम्म और मैजिकल वर्ड गाते गाते अरुण को एक इशारा किया कि भाई हम्म तुम इसके पीछे से निकाला, मेरे हाथ में हम्म देना और मैं मैजिक करूंगा। हम्म और औरा भाई जो है हमारे, वो देख के एकदम हैरान और परेशान हो गए कि यार वाह क्या हम्म मैजिक है। सेकंड टाइम भी कुकी, ये समर्थ, मुनव्वर और अरुण। चलो अरुण भी ले लो,
इनकी जो है ना, अंकिता भी थी यार दूसरे वाले में तो। अंकिता को तो पता ही नहीं था कुकी वाले में कि क्या हो गया नहीं है, वो पता तो था, नहीं लेकिन उसने थूक तो फेंकी ना। अच्छा डांस कर रही है अंकिता साथ में, चलो इन्वॉल्व हो गई, उसको नहीं पता, लेकिन समर्थ ने चुपचाप से जो है कुकी का एक पीस डाल दिया और फिर जो भी थूक वूक करना था उन्होंने सबने किया, और फिर अंकिता को भी रियलाइज हो गया यार तो मैजिक वैजिक कुछ चल रहा है। मनारा भी देखी खुश हो रही थी, ईशा देखी खुश हो रही थी, तो खुशगवार मोमेंट जो होते हैं ना वो याद रहते हैं। अब देखें, अब ये जो लड़ाई की बात थी ये चिड़चिड़ापन पैदा करती है, लेकिन ये जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं हमेशा वही आपको कह रहा हूँ, याद जो रहते पहले सारी अच्छी चीज़ें थी कि टास्क और कुछ हो रहा है, टास्क हुआ, वो चॉकलेट हर चीज़ हुई, तो वो बिग बॉस ने पहले दिखा दी। फिर बिग बॉस ने बोला कि यार अभी तो ये कोई 50 मिनट का एपिसोड बना, तो फिर अब क्या मेरे ख्याल करें? से नील और विकी इन लोगों को बुलाया होगा कि यार अंदर आओ, या सुहेल और अब्बास जो है तो उन्होंने कान में अंकिता को बोला होगा कि यार कुछ टाइम कम सोहेल पड़ रहा अरबाज है। का भी इतना कुछ था ही हाँ, नहीं। तो उन्हें बोला होगा यार टाइम कम पड़ रहा है, तो ये हिंट होती है उनके लिए कि भाई थोड़ा खींचो ताकि एपिसोड पूरा। जब भी ये होता है इनकी लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि जब एपिसोड कम पड़ रहा होता है तो बिग बॉस इनकी फाइट्स इंसर्ट कर देते हैं ताकि है कि वो पूरा हो जाए, इनके फॉलोअर्स वगैरह कोई चीज़ देखना तो है ना, लोगों ने हाँ। देखेंगे तो एटलीस्ट टाइम पूरा हो जाए, तो ये वाली चीज़ हो रही होती है। अच्छा मनारा का मैंने देखा कि अब वो फिर से वही मोड पे आ गई, पहले वो भाग रही थी मुनव्वर के पीछे कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे कुछ बात करो बात करो बात करो। मुनव्वर जाहिर सी बात है जो भी उसके जहन में चल रहा है वो कंफ्यूज है या क्या हो रहा है, उसने मनारा को लिफ्ट नहीं करवाई। अब मनारा जा जाके सबको कह रही है कि भाई मुनव्वर जो है ना वो अजीब सा हो गया, मुझसे बात भी नहीं कर रहा, तो जाए, मैं तो अब इंडिविजुअल हूँ। उसने नाम नहीं लिया किसी का, उसने नाम लेकिन नहीं दबे लिया, लफ्जों में हमें पता है किसकी बात हो नाम रही नहीं है। लिया, लेकिन ये है कि हमें पता है, पता नहीं वो उसकी बात कर रही है, नहीं हो सकता हम गलत वो इंटरप्रेट कर रहे हो, लेकिन ये कि मुझे वो हो रहा है कि मनारा कोशिश कर रही है, आज भी हमने देखा कि वो जाती है बाहर रात में। हाँ, ये वाली आवाज़ ये वाली आवाज़। जी जी, हमने पहुंचा दिया आपकी आवाज़। ठीक है, तो यार मुझे मनारा की ये हो रहा है कि मनारा कोशिश कर रही है, आज भी हम देखते हैं कि वो रात में बाहर जाती है, मुनव्वर बैठा हुआ है तो बात करने के चक्कर में कि भाई बात हो कुछ हो, लेकिन वो है कि वो ऐसा उनकी कॉन्वर्जेशन हो नहीं पाती है। उसके बाद ये है कि रात 3 हम देखें 3 बज गए, वो बेचारी अकेली बैठी हुई है। हाँ जी, कट के बाद अगर ये खा गया तो ये थोड़ा सा करना पड़ता है। अच्छा खैर, तो मनारा हम देखते हैं कि भाई 3 बज गए, वो अकेली बैठी हुई है और वहाँ पे जो है ना वो साइड, क्योंकि मेरे ख्याल से वो हर्ट हो रही है कि यार वो बंदी डम है, ठीक है, और जो उसने बातें बोली वो पता नहीं उसको रियलाइज होता है कि उसने गलत बोली नहीं बोली हैं, जो चीज़ें हुई उसको नहीं पता कि उसने क्या गलत किया, लेकिन फिर भी वो एफर्ट कर रही है मेरे ख्याल से कि ये बॉन्ड दिख जो भी रही थी, खराब हुआ है बहुत वो दिख सही रहा हो था, जाए। 2-3 लेकिन एपिसोड से दिख रहा था कि वो कोशिश करी, हाँ, लेकिन एक कोल्ड शोल्डर मिल रहा था मुनव्वर की तरफ से। हाँ, तो वो है कि फिर भी ऑब्वियसली कब तक वो करेगी, वो 3 बजे रात के वो भी हर्ट है, बैठी भी है। मुनव्वर आता भी है बाहर के भाई वो उसको भी नींद नहीं आ रही, लेकिन वो जो ना वॉशरूम फिर से जाता है, वॉशरूम करके और कोई फिर लिफ्ट नहीं कराता, हाँ, जबकि उसे पता है कि यार कोई चीज़ सीन चल रहा है जिसकी वजह से वो इसने एक हर्ट बार है। पूछा आर यू ओके, उसने बोला हाँ, वो चला गया फिर मुनव्वर। तो वो बात मुझे ये लग रहा है कि यार मुनव्वर को ये जो पूरी क्लास हुई है ना, उसके बाद से वो सिर्फ करने के लिए, दिखाने के लिए, कोई उसको खुद समझ नहीं आ रही है क्या है कि वो ज़्यादा हो रहा है कि नहीं यार अब मैं दिखाऊंगा वाली साइड, और मैं इंडिविजुअल वाली साइड दिखाऊंगा और मैं लड़ूंगा और क्या कहते हैं जो गलत है। और वो कहता भी है ना, पता नहीं ईशा कह रही होती है कि यार अभिषेक और मनारा से जो है ना वो जानबूझ के वो अलहदगी तैयार की हाँ उसने। कर रहा है कि भाई ताकि जो चीज़ें उसके साथ हुई हैं कि भाई अगर दूसरों से बातें करी, आज एक टॉन्ट भी मारता है मुनव्वर को ही कि आप जो है ना वो सबसे जो बातें करोगी मुझ तक पहुंच जाती, कुछ टाइप की चीज़ मनारा को ही बोली थी। लेकिन ये कि फिर भी मनारा कोई जवाब नहीं दे रही है, वो कहते हैं बहुत जो लाइटली ले रही बहुत है। लाइटली ले रही है, बैठ के किसी से बातें नहीं करी कि यार उसने मुझे ये बोल दिया, इसने वो कर दिया, वो अच्छी चीज़ है जो कि इवन पहले किचन में भी टॉन्ट जब मुनव्वर कर रहे थे कि भाई इसको मुनारा को 2 दफ़ा कुछ हम्म, बोलो तो वो सर पे आ जाती है, लेकिन मुनारा ने बड़े पेशेंस के साथ हाँ उसको कहती सुना। है हाँ, ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने यूं करके निकाला है कि भाई अब लड़ाई हो ना तो उसको रोकने का एक तरीका कि आप हाँ यूं कर दें। हाँ, तो पता नहीं यार ये इनका क्या भी चल रहा है कि पहले उनकी तरफ से था कि भाई मुनव्वर जो है ना उसके साथ जा जाके बैठता था, उसकी चीज़ों पे बोलता था, लेकिन यह है कि अब मनारा कर रही है तो मुनव्वर जो है ना वो बिल्कुल उसने साइड कराया हुआ है। तो समझ नहीं आ रही कि यार मुनव्वर के दिमाग में असल में चल क्या रहा है। लेकिन यह है कि जो मनारा की पूरी जर्नी है वो थोड़ी बेहतर हो रही है। हम देखते हैं कि वो अभिषेक और अनुराग के सामने भी खड़ी होती है तो ये कहती है कि यार मैं एंड तक लड़ूंगी, मैं अपने लिए लड़ूंगी, मैं हाँ अपनी जर्नी इंप्रूव करनी है। बिल्कुल। तो वो बड़ा चेंज आया अभिषेक भी यार। इंस्पायर हुआ सुन के, मतलब अभिषेक हाँ जैसा अभिषेक जिसकी सुनता नहीं किसी की, बिल्कुल। वो भी कह रहा है यार मुझे बड़ा चेंज नजर हाँ, आई नील मनारा को तो। बोलता है कि यार वो बड़ी इंडिपेंडेंट सी बंदी लगी, हाँ, तो वो और रिंकू भी बैठी हुई थी, बोलती अच्छी बात है यार अगर उस पर चेंज आ रहा है हाँ, तो बहुत अच्छी तो बात है। खाली मैं नहीं हूँ जिसको मनारा का वो चेंज दिखा है कि यार लोगों को भी दिख रहा है, हाँ। और वो चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कि अब पता नहीं कितने हद तक उसका पेशेंस लेवल कितना है कि भाई मनव्वर पे कितना ट्राई करेगी कितना नहीं करेगी। लेकिन ये कि अगर ये वाली साइड चल रही है उसकी तो मैं चाहूँगा यार ये वाली कंटिन्यू हो, कि बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है। और ऐसे ऐसे मैं चाह रहा कि मनारा को शुरू से ऐसा देखे, वो जो बैठ के सिर्फ अनुराग के साथ मेरे ख्याल से एक जो ना अनुराग बंदा था जिसके साथ बैठ के वो उसकी जैसी हो गई थी, अगर इस टाइप की ही है असल में तो अच्छी बात है, आज गुड भी है। जो है खड़े खड़े थोड़ा बहुत टॉन्ट उसने अनुराग को दिया है और फिर वो वहां हम्म से भी चलती बनी हम्म कि भाई मुझे तो नहीं बैठना, अब अपनी हम्म बात सब बताई उसने, वहां से हम्म चली गई।
नहीं नहीं यार, ये बना रहा कि ये वाली साइड मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा, मैं ये तो शुरू में जितना इरिटेट होता था, अब मुझे होता है कि यार मैं उसके लिए सिंपैथी हो रही है, मैं फील कर रहा हूँ कि यार नहीं यार बात कर ले बेचारा, यार मुनव्वर कर लिया, कितनी एफर्ट कर अच्छा, रही है। मुनव्वर वैसे किसी को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा है? जैसे आप देखें ना, वो किचन में जो आप अब आपने जो है वो घंटा बजाना है और वो किचन आवर शुरू होगा और आप जैसे ही बजाएंगे तो बंद हो जाएगा। अब जैसी बात है, रूल्स जो है वो एम्बिगस से हैं, आपके पास लोग आगा के पूछते हैं कि भाई क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं। मुनव्वर ज़्यादातर जवाब ही नहीं दे रहा, वो आता है चुपचाप से घंटा बजाता है, बोलता है बनाओ। मुनव्वर को मुझे लग रहा है अभी भी टाइम है हम्म। समझने में उसको, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा ना वो कंफ्यूज हो गया है, हम्म। क्योंकि इसके लिहाज से वो सही जाता है। अगर आपको याद हो एक बार थेरेपी रूम में कहते हैं मैं ख्याल से मनारा और वो होते हैं या मुनव्वर ही होते हैं, हम्म। तो पूछते हैं कि यार किस, नहीं बल्कि लाउंज में ही जो बैठे होते हैं पूछते हैं हम्म। किसको लग रहा है कि कौन सही जा रहा है, तो मुनव्वर खाली हाथ उठाता है कि भाई हाँ। मैं सही जाऊँ, तो उसके लिहाज से उसको लग रहा है वो सही है। हाँ। ठीक है, और अब जो ये चीज़ें सारी आई हैं तो अब वो थोड़ा कंफ्यूज है कि यार मैं क्या गलत किया, मैंने क्या गलत करूँ, तो अब वो सिर्फ प्रेशर में आके जो है ना ये चीज़ें कर रहा है कि यार सिंस बोला है तो मुझे कुछ दिखाना है, अच्छा, मुझे उसका करना है। एक्सप्लेनेशन आपने देखा है वो कहाँ दे रहा होता है? पब्लिक को दे रहा होता है, सबके सामने, लोगों को नहीं बता रहा होता इंडिविजुअली कि भाई मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, पब्लिक के सामने कह रहा होता है तो वो। ये भाई इंडिविजुअल शो ऐसे थोड़ी ना हाँ। है, ये कैमरे के लिए एज एन हम्म। आके परफॉर्म जो करना है लोगों के साथ रहने आए ना, कैमरे के हाँ, साथ रहने तो नहीं है, वरना तो एक कैमरे में एक रूम में कैमरा लगा के इसको बंद लगाते कर आप देते हैं कि बोलते भाई रहे। कैमरे से बात करता रहे, हम्म। ये तो गलत है तो ना। यही है कि आप फिर वही बात हो गई कि वो उसी ट्रैक पर है कि आधी अधूरी चीज़ छोड़ रहा हाँ। है। ऐश्वर्या ने आगे पूछा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, अब मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूँ? हम्म। वो बस उसने शक्ल देखी है, गया है, घंटा बजाया, आगे बढ़ गया। वो बात उसकी वही है, वो हम्म। चीज़ चेंज नहीं हो रही है, अब वो प्रेशर के अंदर ही बस कर रहा है कि नहीं मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं हूँ, मैं बोलूंगा, मैं चीज़ करूंगा, लेकिन कन्फ्रंट अभी भी लोगों को नहीं कर रहा है, किसी के मुंह पे नहीं बोल रहा। मनारा का जो है अभी मैं कहता हूँ यार क्लियर करो, मुंह पे बोलो कि भाई क्यों उसको अवॉइड कर रहे हो, हम्म। बात करो ना, चीज़ क्लियर करो। साफ करो अपनी अभिषेक तरफ को जो से। अवॉइड कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, मुंह पे बोलो कि भाई ये वाला था, अब खत्म है, अब चीज़ है, हम्म। जो भी है क्लियर करो ना, सॉर्ट करके साइड में रखो। बीच में अभी भी लटका रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है। ये एक पॉइंट पे अभी ये है कि हमने देखा कि आयशा जब आ जाएगी हम्म। तो फिर ऑब्वियसली वो एक अलग फेज में चला जाएगा, तो और कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो जो है ना बिग बॉस अभी मुनव्वर के साथ खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि यार टीआरपीज वहीं से मिल रही यहाँ से है। निकालो तो उसके ऊपर चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये कि अगर उस पर आते हैं प्रोमो वाली चीज़ पे, तो आयशा जब आई है, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मुनव्वर झूठ नहीं बोल रहा, हाँ, वो बोल रहा है तो बोला बोला है। है, मतलब उसने बोला कि अगर मैंने झूठ भी बोला तो हाँ मैं झूठ बोला है, मतलब हाँ झूठ बोलने का भी सच बोला है उसने। हाँ, वही कह रहा है कि हाँ मैंने बोला है कि रिलेशनशिप क्या कहते हम्म। हैं ख़त्म हो गया, मैंने आपको लव हम्म। यू बोला है, चीज़ बोली है, तो वो चीज़ क्लियर, ये नहीं कि वो वहाँ पे मुकर जैसे ईशा जैसे मुकर गई ईशा थी। कौन है, तू क्या बोल हाँ, कर आया है तो ये अभिषेक? ये समझदारी वाली एक वो होता है ना हाँ। साइन होता है कि भाई बंदा समझदार है, चलो हम्म। एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहा है और चीज़ को अपने जो है लिए ना ख़राब चीज़ है नहीं ना, कर रहा। फ्यूचर की चीज़ आसान कर रहा है, हम्म। उसको और कॉम्प्लिकेट करना, हम्म। फिर लोग उसको फिर बोलेंगे अच्छा हम्म। तूने इतना झूठा है, तू इतना बड़ा। हम्म। जैसे ईशा पे इल्ज़ाम लगा था कि सबसे बड़ी शो की झूठी जो है वो ईशा है, हम्म। तो एक टैग लग गया ना। अब ईशा में चलो डेवलपमेंट आई है, कैरेक्टर अच्छा हुआ है, मुनव्वर ने एक अपना कैरेक्टर बिल्ड किया है और उसकी वजह यही है कि वो सच बोलता है, उसने हम्म। सच बोला है। अब देखते हैं वो जो इमोशनल प्रेशर है वो किस तरीके से झेलता हाँ है। वो ये ना कि बैठ के रो रहा है, और जो हाँ। सबसे स्ट्रांग था, इतनी फैन फॉलोइंग है, सब उसको हम्म। सपोर्ट कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई विनर है, इन इवन जो घर के अंदर है उनको भी लग रहा है कि भाई ये जीतेगा, हम्म। और वो बंदा कह रहा है कि भाई अगर दरवाज़ा बस खुलता है तो आई मैं विल वॉक वॉकआउट। आउट। तो ये देखना है भाई ये क्या होगा, कितना उस हम्म। पर प्रेशर बढ़ रहा है और क्या चीज़ सच है क्या नहीं, क्योंकि अभी भी प्रोमो में ऑब्वियसली प्रोमो मिसलीडिंग हो सकता है, हमें हो नहीं पता कि सकता क्या है चीज़ सही होती है क्या चीज़ गलत किसी होती और है। चीज़ पे रो रहा हो। क्या नहीं, बात क्या हुई है, क्या असल चीज़ क्लियर की है, क्या नहीं हुई है, इससे आयशा से क्या बात हुई थी, असल में अभी क्या रिलेशनशिप स्टेटस है, क्योंकि अभी ये भी देखने वाला होगा रिलेशनशिप स्टेटस इसका सिंगल है, तो घर में सबको जो बोल रहा है कि नहीं वहाँ नाजिला पे है, नाजिला का नाम ले रहा है। हाँ कर रहा है, और मनारा के सामने जो पूरा पूरा किया था, हाँ। और मनारा फिर एक स्टेप पीछे हो गई थी, मनारा भी वहाँ पे आ गई, तो अब मुझे समझ नहीं है ये मनारा क्यों को बुलाया है? आर्काइव रूम में बिग बॉस नहीं भेजा होगा, बुलाया होगा बिल्कुल। तो वो उसके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो एक ये अलग ट्विस्ट वैसे आने बिग वाला है। बॉस से भी ये बड़ी देखी देखभाल की चीज़ है कि मनारा को बीच में रखा कि हाँ। एज अ क्या कहते हैं होता है ना कि एक बंदा देख रहा है आपको, कि हम्म। विटनेस है कि हम्म। भाई जो बात हुई इसके सामने हुई है, हम्म। और मनारा की लेकिन ये एक्सप्रेशन कि देखने वाले थे। बात हुआ है कि पता नहीं खींचे लंबा जा रहे हैं कि 4 दिन पहले से दिखा दिया, और मेरे ख्याल से लोग कह रहे हैं कि लाइव फीड भी बंद हुई हुई है, तो ऑब्वियसली लोगों को भी नहीं पता कि भाई अभी अच्छा, तक लाइव हुई क्या फीड चीज़ बंद है। हो गई है। वही ना, लोग कह रहे हैं कि लाइव फीड बंद हुई हुई है, मंडे से खुलेगी, तो किसी को भी नहीं पता कि ओह। भाई ये हो क्या रही है चीज़, अंदर हुआ क्या है और क्या बात हुई है, वरना तो लीक हो जाती, तो और बिग लीक हो बॉस को जाती तो पता है कि लीक टीआरपी हो गिर जाती है, जाती। टीआरपी गिर जाती, हाँ। तो बिग बॉस बदल गए हैं, देन ये वाला चक्कर है। दूसरा एक मैं दिख रहा होता हूँ कि सुबह सुबह पहले ही मेरे ख्याल से कोई सीन होता है कि वो नील अरुण को बोल रहा होता है कि आप ऑरा को जो है ना वो ग्रो करने दो, ये क्या और बात हुई? बांध के नहीं रखो, और ये मैं समझ नहीं आया है, वो तो सबके साथ, और मुनव्वर हाँ के साथ, हाँ, समझ के साथ, इनके साथ फन कर आज़ाद रहा है, पंछी की तरह घूमता है, और आ तो। मनारा के साथ और खंजादी के साथ योगा कर रहा होता था, विकी के साथ भी है, सबके साथ होता है, तो वो नील की मुझे बात समझ नहीं कह रहा है कि आप उसको दूसरों से भी बात करने दो, ये क्या पता बात नहीं हुई? ये एक बात तो समझ भाई नहीं। पहली बात तो ये कम्युनिकेशन गैप है, हम्म। अरुण जितना भी समझा ले और थोड़ा बहुत समझ पाता हम्म। है। अब वो कहाँ ही जो है वो अरुण की बात इतनी डीप वाली समझ जाएगा कि मैं इसके साथ बैठूं, घुलूं मिलूं, तो उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो ये नील मेरे ख्याल से वही कैमरे के लिए, फुटेज के लिए कर रहे होंगे, वरना तो कोई ऐसी बात तो हमने नहीं देखी कि औरा को एक्सप्लॉइट किया और उनने।
बाकी ये कि पता नहीं इनकी इतनी लड़ाइयाँ कपल्स की होती हैं, लेकिन फिर भी विकी भाई जो है ना वो ऐश्वर्या जी उनका चलता रहता है, वो इनकी तरफ भी हो जाती है कि यार उसकी भाई पर्सनैलिटी ऐसी, पता है मुझे पता है वो क्यों कर रहा था, क्यों? लोगों को भी पता हो क्यों कर रहा था, क्योंकि कल होने वाली नॉमिनेशन ताकि बच उसे जाए, पता है भाई ये कपल यही में यही लोग होगा। हैं जो सबसे पहले टारगेट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा मक्खन लगाऊं, कुछ कर रहा हूँ हाँ, कि ऐश्वर्या जी शायद नॉमिनेशन क्योंकि से बच जाऊं। रेयरली ऐसा हुआ भी है कि बहुत मर्तबा, ज़्यादा बहुत कम मर्तबा ऐश्वर्या ने विकी को नॉमिनेट नहीं किया। टास्क में हमने देखा है 2-3 दफ़ा किसी और को कर दिया, मुनव्वर को कर लिया। हाँ, तो सही बात है तो आपकी, भाई वो विकी ऑब्वियसली नॉमिनेशन से डरता है, उसको पता है कि भाई थोड़ा सा आ रही है उसको करीब तो प्यार कुछ है बिग चीज़ बॉस के करो। घर पे रहना, पसंद है हाँ, उसे उसको। पसंद ऑब्वियसली नहीं चाहता जाए, वो जीतने की नियत से आया है, हाँ, तो इसलिए वो बना रहा था उनके तक हट जाती कि भाई और फिर इतना है। एकदम रेसलिंग शुरू हो और जाती है अब दोनों की। एंड में जो लड़ाई पूरी हुई है, अब इसके बाद भी अगर ये विकी जाता है ना, तो ये की तो बड़ा ढीठ इंसान हुआ, अगर अगर वो फिर भी जाता है, फिर ऐश्वर्या जी स्ट्रेटजी इतनी अभी जो लड़ाई हो गई ना, ये मेरे ख्याल से अब तक इनकी सबसे बहुत ज़्यादा, हीटेड आर्गुमेंट था, बहुत जो कि ज़्यादा। सबसे ज़्यादा था और सबसे ज़्यादा छोटी बात मतलब बढ़ गई है। अजीब अजीब वर्ड पे ट्रिगर हो गए थे ये लोग, कि हम्म जैसे उसने कहा कि जाओ अपनी वाइफ को कंट्रोल करो, वो लड़ते हुए आ गया, फिर वो ऐश्वर्या आगे लड़ते हुए कि तुमने बोला कैसे कि मुझे कंट्रोल करो, फिर ऐश्वर्या अंकिता के सामने आके बैठ गई है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कोई छीना झपटी भी हुई है, कुछ उसका जो कुकड़ू था सॉफ्ट टॉय, हम्म उस पर भी कुछ हाथ वाथ मारा, हम्म ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या नहीं किया है। लेकिन हम्म। ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि कोई फिजिकल मसला हो हाँ, सकता है। मेरे ख्याल से आज का दिन ही जो था ना, वो नील ऐश्वर्या और उनके इन दोनों नाम की था। इनके नाम था उनकी फाइट का। सुबह भी जो होता है वो किचन वाले पे वो हम्म, ईशा से भी लड़ी होती है कि हाँ भाई वो हाँ, पता नहीं क्या टमाटर डाला टमाटर पोहा, पोहे में क्यों डाले हैं मतलब। टमाटर ज़्यादा डाल दिया। वो सब कह रहे हैं कि भाई, वो कह रही है कि भाई सबको कोई मसला नहीं, एक हाँ बंदे के लिए दोबारा तो डिश नहीं बनेगी, वैसे ही टाइम हाँ, कम है, और जवाब भी तो दिया, ऊपर से डाल लो भाई तुम। ऊपर से डाल लो। हाँ, लेकिन वो फजूल में उसकी भी फाइट बनाई है कि हर वो कह चीज़ रही है की। कि अगर कोई एलर्जिक हो उसके लिए आटा आ सकता है, तो मेरे हम्म पोहे पे टमाटर क्यों नहीं आ तो सकता। मेरे ख्याल से नील ऐश्वर्या से तय कर कह रहा हूँ कि जब ऐश्वर्या ईशा की थोड़ी सी हल्की भी हो गई, हम्म, तो ये नील आके बोलता है तो मैं बेवकूफ़ बोला, हाँ वो फिर ये कहती है, मुझे बेवकूफ़ हाँ, बोला। नील से वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके से वो वो अवॉइड ये करता वाला है। मोमेंट था, याद है जो विकी भाई हाँ जी आप जाएं, जो विकी भाई और सना वाला, अगर आपको मोमेंट याद हो कि विकी भाई कहते हैं कान में कि उसको साइड में करके हाँ, बोलो अपोलॉजी, वैसे ही कैमरा अपॉलोजी, शिफ्ट हुआ, वैसे ही जब उसने नील ने बोला ना, फिर कैमरा नील पे शिफ्ट हुआ, हाँ। तो वही चीज़ रिपीट हुई है इस बार। नील ने आग लगाई कि भाई नील पता है मैं इस पर्दा फॉर्म में आया करवाता हुआ है हूँ। कि भाई अब जो है ना मुझे फुटेज चाहिए, हम्म चाहे मैं सही जगह पे लड़ाई कर रहा हूँ या गलत जगह पे हम्म लड़ाई कर रहा हूँ, मुझे घुसना है और मुझे हम्म कैमरा अपने ऊपर चाहिए। बिल्कुल नहीं, नील जो है ना वो आज फड्डे की नीयत से ही उठा था सुबह हाँ, कि भाई मैं उठूंगा और मैं फड्डा करूंगा और मैं जा आज जा के दिखूंगा। अंकिता को कह रहा है क्यों आप तो सोई हुई होती है कंबल में, और आपको तो ये हो गया, ये बोल दिया। वो क्या ना, नील फजूल में खुद उसने अपने आप को पुश किया कि पुश मैं इस किया, फाइट के अंदर आता हूँ और मैं जो है ना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बहुत मैं ही भी लेता हूँ। सेंसलेस बातें और दोनों की इतनी उसने इतनी जुड़ी थी। लड़ाई इतनी लड़ाई हो गई कि बेचारा अभिषेक कंफ्यूज हो गया, बैठा हुआ वो देख रहा है हाँ, मैं विकी रह और गया। नील को कि लड़ रहे हैं कि यार इनका चुप हो तो मैं भी अपना कुछ, वो हाँ, बीच में कुछ भी करता है विकी से करता बोल है। के कि यार मैं भी घुसूं, हम्म लेकिन कोई जवाब नहीं आते ऐसा, तो हम्म, वो चुप रहता है। बेचारा अभिषेक को स्क्रीन टाइम नहीं मिल पा रहा है इन और लोगों की क्या, वजह से, थोड़ा सा अभिषेक करे डिवाइड तो क्या करना करे, चाहिए था यार कि और खानजादी चली गई, अभिषेक करे तो क्या करे अब। अभिषेक अभी वेट कर रहा है कि आयशा आए तो फिर कुछ करे, तो पता नहीं क्या होता है उसका भी। लेट्स सी। देखना ये कि अब ये है कि कल नॉमिनेशन वाला टास्क भी आ जाएगा, देखना है कौन नॉमिनेट इस बार आयशा ही होता है कौन नहीं नॉमिनेट होता होगी है। और आयशा ही बाहर लेकिन मुझे होगी। लगा ऐश्वर्या तो नॉमिनेट मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते होगी, विकी भाई तो है ही, वो तो परमानेंट, और हाँ, नील और भी, नील भी है। ये तीन तो मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ऐश्वर्या के जो आज फड्डे हुए ना, तो ईशा, हाँ, समर, अंकिता और कौन विकी और मेरे ख्याल से अरुण, मुनव्वर, मेरे ख्याल हाँ। से हिट लिस्ट में थोड़ी सी आ गई है। देखना ये कि कौन नॉमिनेट होता है इस बार, कौन फड़फड़ाता है। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।